महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सांदृष्टिक सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संग। सबसे पहले इन तीन रत्नों को द्विवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल कामना। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, जो निर्वाण का मार्ग है, उस निर्वाण के मार्ग में अलग अलग प्रकार के संयोजन होते हैं। उन संयोजनों का किस प्रकार से त्याग करना है, संयोजन क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसे होता है, कैसे हम संयोजन का त्याग करके श्रोतापन्न की अवस्था, सकरदगामी की अवस्था, नागामी की अवस्था और अनंत की अवस्था में आगे आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम ये 10 संयोजन के बारे में देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हमने देखा सत्कार दृष्टि के बारे में, विचिकित्सा, शीलव्रत, परामर्श, उसके बाद काम राग, पठीक, उसके बाद हमने देखा रूप राग और अरूप राग। ये संयोजन हमने देख चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं उद्दच्च जो संयोजन है, आज हम देखने वाले उद्दच्च संयोजन। उसके बाद मान एक संयोजन है, अविद्या एक संयोजन है। इन संयोजनों के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अलग अलग संयोजन होते हैं, अलग अलग प्रकार की बाधा होते हैं, बहुत सारे इसमें। ये जो उद्दच्च कुछ है, ये हमने 5 निवर्णों में भी देखा होगा, तो उसी का एक पार्ट है उद्दच्च, ये संयोजन है। और इससे जुड़े हुए, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे संयोजन होते हैं। और एक संयोजन में भी बहुत सारे क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। जैसे कि अभिज्ञा में क्या होता है, अभिज्ञा माने कि लोभ, लोभ है। और अभिज्ञा में भी क्या आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है, स्थिरमिद्य भी आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे संयोजन कई बार क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये सभी क्या है, अकुशल है। और इन अकुशलों का स्वभाव हम देखते आ रहे हैं, और अकुशलों को कैसे त्यागना है उसके बारे में भगवान का जो मार्ग है उसको भी हम देखते आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत आवश्यक चीजें हैं, क्योंकि जब तक हमें अकुशलों का स्वभाव क्या है, उसके तारक तत्व क्या है, उसके मारक तत्व क्या है, वो नहीं समझेगा, तब तक हम उसका निरोध कैसे कर पाए, है ना। आश्रव भी है, तो आश्रव कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी तो हमें जानना होगा। जब वो कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उसकी उत्पत्ति के कारण को हटाना होगा, वही दुख निरोध है ना। तो इसीलिए जब जब आश्रव उत्पन्न होते हैं, तब तो उसका निरोध करना, उसको हटाना, और चित्त को सम्यक व्यायाम में स्थित करना, ये क्या है, निर्वाण का जाने के लिए पहला कदम है ना। पहला और अंतिम कदम भी वही है, वही से शुरुआत होती है और वही से अंत होता है। तो सम्यक व्यायाम में हमने देखा 4 प्रकार के व्यायाम होते हैं। सबसे पहले अकुशलों को नहीं करने देना है, अकुशलों को मन में उत्पन्न नहीं होने देना है। कुशल को मन में क्या करना है, उत्पन्न करना है। 2 प्रकार के व्यायाम होते हैं। तीसरा प्रकार का व्यायाम होता है कि जो अकुशल उत्पन्न हुए हैं उसका निरोध करना है। अभी है ना, निरोध कैसे करेंगे, तो प्रज्ञा से निरोध होता है। उसके कारणों को जानकर, उसको हटाकर, अलग अलग पर्याय से उसको हटाकर निरोध किया जाता है। और चौथा जो सम्यक व्यायाम है वो क्या है कि जो कुशल उत्पन्न हुए उसको स्टेबल रखना, है ना, क्योंकि वो भी एक प्रकार का व्यायाम है। हम तो कुशल कर्मों का संचय तो करते हैं, लेकिन उसको स्टेबल नहीं रख पाते। ध्यान तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसको स्टेबल नहीं रख पाते, है ना। तो स्टेबल रखना भी अपने आप में क्या है, कुशल है, कुशल कर्म है, कुशल चित्त है, कुशल अ, कुशल विधि है, ऐसा हम कह सकते हैं, कुशल प्रैक्टिस है। तो सम्यक सम्यक समाधि और लोकीय समाधि और लोकोत्तर समाधि में भी वही भेद है ना। कि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लोकीय समाधि प्राप्त कर लेते हैं, चतुर्थ ध्यान, 8 ध्यान तक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो 8 ध्यान भी भंग हो सकते हैं, है ना। हमने हमने जाना आना कर अलग अलग प्रकार से लोकीय धर्म क्या होता है, लोकीय समाधि क्या होती है, लोकोत्तर समाधि क्या होती है। तो लोकोत्तर समाधि में क्या होता है कि प्रज्ञा से वो एक ट्रैंक्विलिटी आ जाती है, प्रज्ञा से एक स्थिरता आ जाती है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि अस्थिरता आज जो है, क्या होती है अस्थिरता और क्या होती है स्थिरता, है ना। तो ये जो उद्दच्च है, उद्दच्च माने कि क्या है, अस्थिरता, रेस्टलेसनेस, मन का बिखुर जाना, मन का असमाहित भाव, मन का कुलेशित भाव, मन का मोहित भाव, इसको हम क्या कहेंगे, उद्दच्च कहेंगे। और आपने सुना होगा बहुत बार उद्दच्च कुकुच्च भी होता है। कुकुच्च का मतलब क्या होता है कि पछतावा हो जाना, पास्ट को क्लिंगिंग होना,
फ्यूचर के बारे में क्लिंगिंग होना, या फिर उद्देश्य को कुछ के बारे में हम कहेंगे तो उद्देश्य फ्यूचर के बारे में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, मैं इस चीज में मन नहीं रखता तो उस चीज में लगाना है, उस चीज में मन नहीं लगता तो उस चीज में लगाना है, ऐसे करके करके हमारा मन क्या होता है, भटकता रहता है। तो इस मन के भटकने के स्वभाव को कहेंगे उद्देश्य। फ्यूचर में भटक रहा है तो उद्देश्य, और पास में भटक रहा है तो वो कुछ वो कृत्य। किसी बुरे चीज के कारण मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन बार बार भूतकाल में जा रहा है, मन बार बार भविष्य में जा रहा है, एक आलम्बन से उड़कर दूसरे आलम्बन में जा रहा है, दूसरे आलम्बन से उड़कर तीसरे आलम्बन में जा रहा है, तो उसको उद्देश्य को कुछ है ना। तो ये मन का अस्थिर स्वभाव, ये तो मतलब क्या होता है कि आलम्बन में रस ग्रहण करता है, लेकिन वो आलम्बन उसको प्रसन्न नहीं आता है ना। जैसे भौतिक जगत में हम अच्छा रूप देखते हैं, आसक्त होते, कुछ देर देखते फिर अच्छा ध्वनि सुनने लगते हैं, म्यूजिक सुनने लगते हैं, म्यूजिक में भी कुछ देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद उससे भी ऊब जाते हैं। मन मन कहता है कि कुछ खाना खा लूं, खाने में भी अच्छे अच्छे पकवान खाने लगता है। एक पकवान बार बार खाने से मन ऊब जाता है, तो दूसरे पकवान को खाने की इच्छा करता है, फिर तीसरे पकवान को, फिर और कोई एंटरटेनमेंट की चीजें करने लगता है। तो ऐसा करते करते हम हमारे अगल बगल में देखेंगे, आजू बाजू में देखेंगे, तो जगत में हमने कितने सारे प्लेजर सीकिंग की, एंटरटेनमेंट की आविष्कार किए हुए हैं, है ना। लेकिन ये आविष्कार क्या है, हम बहुत दिनों तक एंटर नहीं कर पाते। हम कुछ दिन उसको खेलते हैं, कुछ दिन उसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम ऊब जाते हैं, हमारा मन क्या होता है, बोर होने लगता है ना। तो ये क्या है, उद्देश्य का लक्षण, कि हम हमारा मन हमेशा कुछ नया ट्राई करने लगता है, और उसको कुछ अलग अलग चाहिए होता है हर बार। उसके कारण वो तो ना तो शांत रह पाता है, ना ही सुखी रह पाता है, ना ही समाधानी रह पाता है। तो उसके चलते हमारे जीवन में दुख आने लगता है, अलग अलग प्रकार के दुख आने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग हमने देखे होंगे भगवान के भी समय में, कि जो अमीर अमीर होते हैं, वो दरअसल क्या हो जाते हैं, जल्दी इस संसार से ऊब जाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक सुख को मतलब अनुभव किया होता है, और उनको पता चलता है कि इस सुख में क्या है, कुछ नहीं पड़ा हुआ है, और फिर वो इस भौतिक सुख को छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, है ना। और फिर वो ध्यान साधना करने लगते हैं, कल्टिवेट करते हैं, समाधि कल्टिवेट करते हैं। बहुत सारे भगवान बुद्ध के जो शिष्य मतलब राजे, रजवाड़े, धनपति, श्रेष्ठपति, गृहपति, अमीर लोग बड़े बड़े, वो भगवान बुद्ध की शरण में आए, है ना। तो यह हमें समझना है कि ये जो उद्देश्य है ये क्या है, ये जो मन का चंचलता का स्वभाव है, ये हमारे दुख का कारण। जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तब तक उससे छूटने का मार्ग हमें नहीं समझ में आ जाएगा। एक आलम्बन को ग्रहण करके दूसरे आलम्बन में जाएंगे, इस इस चीज में रख लेंगे, उस चीज में रख लेंगे, तो ये दरअसल विचिकित्सा के समान है ना। अब तो विचिकित्सा संयोजन के बारे में भी हमने देखा था, ये सुख और दुख के प्रति क्या होती है, उसके मन में शंका कुशंका होने लगती है, कि इसमें सुख खोजो क्यों, है ना, इसमें सुख खोजो क्यों, उसमें सुख खोजो, उसमें सुख खोजो क्यों, इसमें सुख खोजो, इस चीज में वो क्या होता है, चलता रहता है, और इसके चलते वो अलग अलग आलम्बन, रूप रूप ग्रहण करने लगता है, गंध ग्रहण करने लगता है, रस ग्रहण करने लगता है, स्पर्श ग्रहण करने लगता है, और उसमें उसके पीछे भागने लगता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, उसको बोर्डम आ जाता है। तो ये उसको क्या कहते हैं, मंकी माइंड कहते हैं। बहुत बहुत बार आपने सुना होगा, मंकी माइंड होता है, मंकी माइंड होता है। बंदर की तरह, बंदर कैसे होता है, एक एक डाल से वो उछाल के आधा फल खा लेता है, आधा फल वैसे ही छोड़ देता है, फिर दूसरा फल खाने के जाता है, तीसरा फल खाने के लिए जाता है, एक डाल से उछल के दूसरे ढाल, दूसरे ढाल के उछल के दूसरे ढाल, कुछ कुछ बैठा हुआ है तो कुछ कुछ खुरावृत्ति करता रहता है, एक स्थिर नहीं रह पाता। पूरा अस्थिरता, पूरी चंचलता उसके बिहेवियर में हमें दिखने को मिलती है। तो उसी प्रकार हमारे माइंड में भी अस्थिरता दिखने पड़ती है, और जब माइंड अस्थिर है तब तक वो संतुष्ट नहीं रह पाता, और जब संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टि का सुख, निर्वाण का सुख, समाधान का सुख उसके जीवन में नहीं आता है ना। अस्थिरता के कारण अगर ये अस्थिरता और बढ़ जाती है तो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाती है ना। एंग्जाइटी मतलब मैंने वो किया नहीं, मैंने वो किया नहीं, मुझे करना था, फिर एंग्जाइटी होने लगती है बहुत सारे लोगों को फिर एंग्जाइटी अटैक आने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को फिर हार्ट हार्ट अटैक, या फिर जो ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, ये ये सब चीजें रिलेटेड है अस्थिरता के कारण। मन अस्थिर है, और मन उब जाता है, एखादे एखादे स्वभाव को, एखादे इमोशन को बहुत बहुत ज्यादा कस के पकड़ने लगता है, बहुत ज्यादा डरने लगता है ना। तो ये सभी चीजें अस्थिरता के अंतर्गत आ जाती है। तो आज हम देखेंगे कि अस्थिरता को कैसे काउंटर करना है, अस्थिरता को छोड़ने का मार्ग क्या है ना। तो वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने समझाया है कि
हर एक चीज को काउंटर करने का एक एक हथियार होता है। जैसे वासना उत्पन्न हुई तो भगवान ने कहा कि अशुद्ध भावना उसका हथियार है कट करने का, है ना। व्यापार उत्पन्न हुआ मन में, द्वेष उत्पन्न हुआ तो मैत्री भावना उसको हटाने का हथियार है। उसके बाद मन में आलस्य उत्पन्न हो गया, थिनमिद्य उत्पन्न हो गया तो उसको हटाने का हथियार मरणानुसति करना है। मरण की भावना करना है तो क्या हो जाता है, आलस्य खत्म हो जाता है। उसी प्रकार उद्धच कुछ अगर मन में आ जाए, अस्थिरता अगर मन में आ जाए तो उसको मन को प्रक्षुब्ध करना, मन को शांत करना, मन को समाधिस्थ करना उसका हथियार है। और उसके बाद विचिकित्सा अगर आ जाए तो धम्म चिंतन मनन करना है। तो ये हर एक चीज का एक काउंटर, जैसे ये पॉइजन है, काम तृष्णा तो पॉइजन है तो उसका क्या है सोल्यूशन, अशुभ भावना है। व्यापाद अगर पॉइजन है तो उसका सोल्यूशन क्या है, मैत्री भावना है। उसी प्रकार आलस्य अगर पॉइजन है तो उसका सोल्यूशन क्या है, मरणानुसति है। उसी प्रकार उद्धच कुछ अगर पॉइजन है तो उसका जो सोल्यूशन क्या है, मन को एकाग्र करना है, मन को प्रक्षुब्ध करना है ना। अब ये मन को प्रक्षुब्ध करना के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। प्रक्षुब्धित तो समाधि, अगर मन समाधिस्थ नहीं है तो उसका मतलब क्या है, मन बिखरा हुआ है ना। अगर मन समाधिस्थ नहीं है तो मन बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ इसका मतलब क्या है कि वो उद्धच कुक्कुच्च से ग्रसित होने लगा है या फिर हो जाएगा, है ना। बहुत बार ध्यान में क्या होता है कि हम ध्यान करने लगते हैं, ध्यान थोड़ी देर लगता है, हमारा सांसों पर ध्यान लगता है, अभी सांसें भी देखने लगते हैं, हमें कुछ अच्छा अच्छा भी फील होने लगता है, लेकिन हमारा मन पीछे से क्या होने लगता है, भटकने लगता है, किसी विचार में खो जाता है, ये करने का सोचने लगता है, वो करने का सोचने लगता है। उस भटकने से क्या होता है, फिर हमारा जो ध्यान का आलम्बन होता है, सांसों पर का जो ध्यान होता है, हमने पकड़ा हुआ कमठान होता है, वो छूट जाता है और हमारा मन बिखर जाता है, विचारों में बिखर जाता है और विचारों के पीछे पीछे चला जाता है ना। डर में बिखर जाता है, डर के पीछे पीछे चला जाता है। लोभ में ग्रसित होता है, लोभ के पीछे पीछे चला जाता है। तो बिखरा हुआ मन क्या होता है, इमोशंस के हवाले हो जाता है, मन के हवाले हो जाता है। और मन क्या है, एक डेंजरस मास्टर है और एक अच्छा सर्वेंट है, ऐसा किसी ने कहा है। तो इसीलिए ये डेंजरस मास्टर बनने से हमें बचना है। मन हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हमें मन को क्या करना है, काबू में लाना है, कंट्रोल में लाना है, लगाम में लाना है। अगर हमारे मन में हम मन को वशीभूत हम मन के वशीभूत हो जाएंगे तो हम लोभा से ग्रसित, द्वेषा से ग्रसित, मोह से ग्रसित, विकारों से ग्रसित होते होते इस संसार में दुखी ही दुखी रहेंगे। अगर मन हमारे कंट्रोल है, सुसंयमित है, तो हम क्या करेंगे, मन को अच्छी राह पे ले जाएंगे और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इस जगत में आपको नुकसान करने वाला, आपका सब शत्रु भी उतना नुकसान नहीं करता उतना आपका बिखरा हुआ मन, है ना, आपका नुकसान करता है, कलुषित मन आपका नुकसान करता है। लेकिन आपकी जितना, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके परिवार भी उतनी आपकी मदद नहीं कर सकते जितना आपका संयमित मन आपकी मदद करता है ना। तो भगवान बुद्ध की वाणी को हमें अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से भगवान ने ये समझा है, कहा है ना। तो इसीलिए ये उद्देश्यों को हटाने के लिए हमें मन को समाधिस्थ करना होता है। अगर हम मन को समाधिस्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम धीरे 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 ये उद्देश्य से हटते चले जाएंगे और समाधि की जो प्रथम अवस्था है उसमें जा पाएंगे, है ना। तो उद्देश्य के रूप में ये कामचंद भी आ जाता है, व्यापार भी आ जाता है, तीन विद्या भी आ जाता है और जितने भी अकुशल स्वभाव है वो आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन बिखर जाता है। तो इसको समाहित करने का, मन को समाहित करना ही क्या है, उद्देश्य का विपरीत अंग है, उद्देश्य का क्या है, सोल्यूशन है, उद्देश्य को हटाने का सोल्यूशन। तो समाधि का अभ्यास भी अलग अलग प्रकार से करते हैं। समाधि में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अलग अलग प्रकार से अभ्यास करने के लिए कहा है। और जो इंद्रिय है, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है, प्रज्ञा है, उसी इंद्रियों को भी समान करने की भगवान ने बहुत बार उपदेश किया हुआ है। तो ध्यान में हम क्या कर लेते हैं, दरअसल तीन प्रकार से हम ध्यान करते हैं। तो पहले तो स्मृति मान रहते हैं, स्मृति सबसे पहला ध्यानांग है। उसके बाद भोजांग, सप्त भोजांग में भी देखेंगे तो स्मृति सबसे पहला भोजांग है। तो भोजांग स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो अल्टीमेटली ध्यान में करना ही है, ध्यान में आता ही है। उसके बाद ध्यान में तीन चीजें आती है, एक तो समाधि आती है, एकाग्रता आती है जिसको एकाग्रता कहते हैं। उसके बाद ध्यान में आ जाता है वीर्य, परिश्रम करना ध्यान में आ जाता है। और उसके बाद इक्वेनिमिटी, उपेक्षा ध्यान में आ जाता है। तो ये तीनों को हम करते रहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हम एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, कभी कभी एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। जब आप समझो विपස්සना करते हैं तो अनिश्चय अनिश्चय है दुख है, उसको जानते हैं, उसको एफर्ट्स करते हैं, उसको चित्त से हटाते हैं। तो वो समय व्यायाम करते हैं अकुशलों को, अकुशल अकुशलों को निरोध करना, अकुशलों को उत्पन्न नहीं होने देना, इसका क्या करने लगते हैं हम, अभ्यास करने लगते हैं, सम्यक व्यायाम करने लगते हैं। ये वीर्य है, सम्यक परिश्रम करने लगते हैं, तो वीर्य लगाते हैं।
और क्या करते हैं बहुत बार, इक्विनिमिटी। इक्विनिमिटी मतलब कि विपස්සना है। विपස්සना में हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं अनित्य दुख अनात्म का। तो ये इक्विनिमिटी। तो हमें क्या करना है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो बहुत बार चांसेस है, भगवान ने एक सूत्र में कहा है, उस सूत्र का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन आएगा तो बताऊंगा। तो उस सूत्र में भगवान ने समझाया है कि ज्यादा एकाग्रता की भावना करने से हमें कभी कभी आलस्य आ जा सकता है, तीन विद्या आ जा सकता है। तो इसलिए हमें ये तीनों चीजें एक साथ करनी होती है। ज्यादा अगर हम वीर्य लगाएंगे, ज्यादा एफर्ट्स करेंगे ध्यान लगाने के, ज्यादा ध्यान में एफर्ट्स करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, हमारा मन उद्देश्य में चला जाएगा। ज्यादा एफर्ट्स करने से क्या हो जाएगा, चंचलता का स्वभाव उसमें उत्पन्न होगा। और इक्विनिमिटी की भी ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, हमारा उपेक्षा की भी ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, हमारा मन बिखर जाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए शुरुआत के दौर में हमें तीनों चीजें एक साथ करनी होती है, या फिर तीनों चीजें अलट पलट कर करनी होती है। तो ये अभी हमें अभ्यास करना है ना। तीन ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। ध्यान करते वक्त हमें एकाग्रता का अभ्यास करना है, एकाग्रता लगने के बाद एफर्ट्स का अभ्यास करना है। ना एफर्ट्स एफर्ट्स भी ज्यादा नहीं करनी है, फिर से एकाग्रता करनी है, एकाग्रता लगने के बाद फिर इक्विनिमिटी करनी है, इक्विनिमिटी भी ज्यादा नहीं करनी है, फिर से एकाग्रता करनी है। तो ये ऐसा ध्यान ऐसा करने से हम सप्त भुजंग की भावना करते हैं। सप्त भुजंग की भावना करने में भी भगवान ने समझाया कि अगर हम मन बिखरा हुआ है, तो मन बिखरा हुआ है तो हमें धम्म विजय की साधना नहीं करनी चाहिए, वीर्य की साधना नहीं करनी चाहिए, वीर्य भुजंग उसकी भावना नहीं करनी चाहिए। हमें उस समय में प्रक्षुब्धि भुजंग उत्पन्न करना चाहिए, उस समय हमें समाधि भुजंग उत्पन्न करना चाहिए और उपेक्षा भुजंग उत्पन्न करना चाहिए। जब मन प्रक्षुब्ध हो जाए, शांत हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, तब जाके हमें धम्म विजय भुजंग की भावना करनी चाहिए, वीर्य भुजंग की भावना करनी चाहिए, प्रीति भुजंग की भावना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से है ना। तो ये ऐसा सप्तभुजंग की भावना करने से जो हमारे पांच इंद्रिय होते हैं, उसको वही इंद्रिय समान होने लगते हैं। अगर एक इंद्रिय कमजोर है तो क्या हो जाएगा, उसका क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। जैसे एकाग्रता इंद्रिय ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हमें आलस्य में हम चले जाएंगे, है ना। इसी प्रकार वीर्य इंद्रिय ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मन चंचलता में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को अगर बैलेंस करना है, बैलेंस करना ही क्या है, सम्यक समाधि है ना। ये एकाग्रता, एफर्ट्स और ये इक्विनिमिटी, इनको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, फिर हमारी प्रज्ञा। तो इनको अगर बैलेंस करना है, इसको कब यूज करना है, ये क्या है, हमारी प्रज्ञा है। अगर ये तीनों को बैलेंस करते जाएंगे तो प्रज्ञा इंद्रिय भी हमारा कल्टीवेट होता चला जाएगा और वो भी सक्षम होता चला जाएगा। और इसके चलते हमें जो ध्यान का अनुभव हो जाएगा, प्रसन्नता का अनुभव हो जाएगा, तो हमारी श्रद्धा भी इंद्रिय भी क्या होने लगेगा, कल्टीवेट होने लगेगा। तो इस प्रकार से ये पांचों इंद्रिय हमारे एक साथ आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे, एक भी पीछे नहीं छूट पाएगा। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें धम्म का अच्छे से अच्छा लाभ होगा, समाधि का अच्छे से अच्छा लाभ होगा, है ना। समाधि में हमें जानना है कि मैं ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ क्या, ज्यादा एफर्ट्स करने से फिर उद्देश्य लग जाएगा, मन बिखर जाएगा। मन बिखर रहा है तो हमें फिर एकाग्रता का अभ्यास करना है, ज्यादा एकाग्रता का अभ्यास भी नहीं करना है। जितनी एकाग्रता मतलब मन समाधिस्थ हो जाए तब जाके विपස්සना करने लगना है। विपස්සना भी ज्यादा करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, मन बिखर जाएगा, फिर से एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो फिर से एकाग्रता करनी, फिर से आनापाना करना है, आनापाना करनी है, फिर विपස්සना करनी है, इक्विनिमिटी करनी है। इक्विनिमिटी करने के बाद मन बिखर जाए, फिर से आनापाना में मन ले जाना है, फिर से मन एकाग्र हो जाए, तब जाके एफर्ट्स लगाने हैं, तब जाके इक्विनिमिटी करनी है। तो इस प्रकार से हमें ये साधना का साइकिल है, ये साइकिल को हमें चलाना है। अगर साइकिल का एक ही पैडल ज्यादा मारेंगे तो हमें ज्यादा तकलीफ होगी, दोनों पैडल को आराम से, है ना, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये ध्यान की साइकिल हमारी आगे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। और तो ये तीन चीजें हमें ख्याल रखनी है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो बोलते हैं कि हमें ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान नहीं लग रहा है तो क्या है, इसका मतलब चित्त क्या है, वो होता चला जा रहा है, अस्थिर होता चला जा रहा है ना। चित्त अस्थिर हो रहा जा रहा है तो उसको स्थिर करना है। स्थिर करना है तो ये नहीं कि भाई मेरा चित्त अस्थिर हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, मुझे स्थिर करना है, स्थिर करना है, स्थिर करना है, ऐसे करने से नहीं हो जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, मन को प्रसन्न करने के आलम्बन खोजने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जितना मन प्रसन्न होगा उतना मन हमारे की ओर झुकता चला जाएगा। ये श्रद्धा इंद्र की क्वालिटीज होती है कि मन को प्रसन्न करना, फिर महत्वाकांक्षा निर्माण करना, एफर्ट्स निर्माण करना। तो अगर हमारा मन समाधि में नहीं लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, कुशल कर्म करो, पुण्य कर्म करो, है ना। पुण्य कर्म करने से क्या हो जाएगा, चित्त पुनीत होता है। चित्त पुनीत होने से क्या हो जाता है, हमें
प्रति प्रक्षब्धि का अनुभव होता है, समाधि का अनुभव होता है इनडायरेक्टली, है ना। एक समय में भगवान जो है विशाखा, आपने सुना होगा विशाखा के बारे में कि जो महा उपासिका थी, तो हरदम भिक्षु संघों को दान कर्म वगैरह किया करती थी। उसके घर में हरदम क्या होता है कि रसोई चलती है किसी को दान देने की, है ना। वो हमेशा लोगों को दान देती है, गिलास बच्चे औषधि वगैरह दान देती रहती है, वस्त्र वगैरह दान देती रहती है, तो उनके यहाँ भिक्षु हरदम आते रहते हैं। तो बहुत सारे, एक बार तो भगवान ही उसको पूछ लेते, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम इतना क्यों करती है, तू इतना करने से क्या मिलता है। तो एक समय में आ जाती है और भगवान से बोलती है कि भगवान, मुझे जो है आ, आ, क्या है कि कोई अगर भिक्षु मरा है तो उसके बारे में वो पूछती है भगवान से कि भगवान ये सुगति को गए कि उनका क्या हुआ और कौन सी गति हुई। तो भगवान उसको समझाते हैं कि वे सुगति हुई कि दुर्गति हुई। तो वो भगवान उनको पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलती है कि बहुत सारे भिक्षु, मतलब उसके गांव में जो आते हैं वो बहुत सारे भिक्षु तो उनके यहाँ आती है, हर भिक्षु उनके यहाँ आता ही है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी वो सेवा भिक्षु संघ की करती है, तो हर भिक्षु उनके घर जाता था। तो वो ऐसा जानती थी कि मरने के बाद वो भिक्षु जो है कौन सी गति को गया, तो भगवान उसको बोलते हैं कि सुगति को गया है। तो उसके मन में क्या होता है, प्रसन्नता निर्माण होती है। तो भगवान उसको पूछते हैं, तुम जानकर क्या करोगी, है ना, कि भाई कौन सुगति को गया कौन दुर्गति को गया। तो वो ऐसा बोलती है कि अगर बनते जी, मैं ऐसा जानूंगी कि कोई भिक्षु जो है सुगति को गया, तो मैं उससे पहले जानूंगी कि क्या भिक्षु मेरे घर पे आया था, है ना, क्या ये इस भिक्षु को मेरे घर में सेवा मिली है, क्या उनको मेरे घर से भोजन मिला है, क्या उनको मेरे घर से औषधि मिली है, क्या उनको मेरे घर से चिवर मिला है। तो अगर उनको ये चिवर वस्त्र आदि, है ना, पिंडपात अगर मेरे घर से मिला है और वो सुगति हुई है, वो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत की अवस्था में गए हुए हैं, तो ऐसा जानते हुए मुझे क्या होगी, बड़ा प्रमोद उत्पन्न होगा, बड़ा सुख शांति का अनुभव हो जाएगा। जब मुझे सुख शांति का अनुभव हो जाएगा तब मुझे क्या होने लगेगा, प्रक्षुब्धि उत्पन्न होने लगेगी। जब मुझे प्रक्षुब्धि उत्पन्न होने लगेगी तभी मुझे प्रीति का एहसास होगा, समाधि का एहसास होगा। ऐसे करते हुए मेरा मन क्या हो जाएगा, उपचार में चला जाएगा, और इसी से मुझे संतुष्टि मिलेगी, इसी से मुझे अच्छा अच्छा लगता है ना। तो भगवान ने भी समझा है, बहुत बहुत साधुकार दिया है कि देखो किस प्रकार से पुण्य कर्म करने से और पुण्य कर्म का चिंतन मनन करने से क्या हो जाता है, प्रमोद उत्पन्न होता है, मन एकदम प्रसन्न होने लगता है। जब प्रसन्न मन प्रमोद फील करने लगता है तो प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से प्रक्षुब्धि, प्रक्षुब्धि से समाधि, और समाधि से उपेक्षा उत्पन्न होने लगती है। तो हमारा मन क्या होने लगता है, धीरे धीरे समाधि की अवस्था की तरफ जाने लगता है। इसीलिए हमें जो शीलानुसति हमने देखा है, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, त्यागानुसति, हमने देखा है कि जितने हमने त्याग कर्म किए हैं, जितने हमने शील पालन किया, उसको रिमेम्बर करना है। मैंने किसी की हेल्प की है तो उसको रिमेम्बर करना है, प्रमोद, उसको देखते हुए क्या हो रहा है, लगता है हमारे मन में प्रमोद का भाव, एकदम प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है कि मैंने इतने इतने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने इतने इतने लोगों का अच्छा किया है, लोग, बहुत सारे लोगों ने मेरा इतने इतने प्रकार से अच्छा अच्छा मुझे हेल्प की है। तो सारा एकदम चिंतन मनन करने से क्या होने लगता है, एकदम प्रमोद होता है, मन एकदम प्रफुल्लित होता है, जैसे उसको सुख का मोदन मोदन का अनुभव करने लगता है, सुख का अनुभव करने लगता है। फिर उस सुख से, उस प्रसन्नता से क्या होने लगता है, प्रक्षुब्धि और समाधि की अवस्था में जाने लगते हैं। तो इसीलिए पुण्य कर्म करना बहुत अनिवार्य है जब हम धम्म की राह में चलते हैं, जब हम समाधि की राह में चलते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं तो समाधि की अभ्यास करता हूँ तो मुझे पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें क्या है, अन्य मन्य बच्चे है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये दोनों ही चीजें नहीं, भगवान ने जितना भी धर्म बताया है, जितने भी कुशल कर्म बताए, तो वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे वो अम, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे वो सप्त भुजांग हो, चाहे वो 37 बोधिपाक्ष धर्म हो, वो एक दूसरे से निर्भर है। एक एक का अगर आप भावना करेंगे तो दूसरे में आपको भावना वृद्धिंगत होते हुए नजर आएंगी ही आएंगी। ये इतना सूक्ष्म सूक्ष्म भगवान ने बताया है कि वो सारी चीजें, एक चीज की अगर आप भावना करने लगते हैं तो दूसरे को सपोर्ट करनी है, दूसरे को सपोर्ट किया तो तीसरा बढ़ता है, तीसरे को सपोर्ट किया तो चौथा बढ़ता है। इस प्रकार से ये पांच इंद्रिय, सप्तभुजांग, आर्य अष्टांगिक मार्ग धीरे धीरे भावित होने लगता है। तो इसलिए हमें जरा सा भी क्या करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए पुण्य कर्म करने। भगवान ने बताया है कि संकोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे अकुशल हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उत्साह के साथ हमें आगे आते हुए पुण्य कर्म करनी चाहिए, है ना। हमने रिद्धिपात जाने होंगे, चार रिद्धिपात होते हैं, छंद होता है, बार बार पुण्य कर्म करने का छंद होता है, वीर्य होता है, वीर्य से हम किसी कुशल कर्म को करते हैं। उसके बाद चित्त होता है, चित्त रिद्धिपात होता है, और मीमांसा रिद्धिपात होता है। इन चारों रिद्धिपातों से हम क्या करते हैं, धम्म कार्य में आगे आते हैं, आगे आगे आते हैं।
तो एक एक सूत्र में भगवान ने बताया कि पांचवा रिद्धिपात जो होता है वो जो हाँ होता है वो हमारा उत्साह होता है, कुशल कर्म करने में उत्साह, है ना। कि मैं बिहार जाऊं, बिहार में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और वैसा करते हुए रंगोली डालूं, फूल भगवान बुद्ध की माला अर्पण करो, फूल अर्पण करो, सुगंधित द्रव्य लगाओ, साफ सफाई करो। तो वो देखते हुए क्या हो जाए, एकदम प्रसन्न लगता है ना। आपने एकदम साफ सफाई की बिहार के, तो आने वाला लोग देखेगा और कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बिहार लग रहा है, तो उसके मन में एकदम प्रसन्नता उत्पन्न होगी। वो प्रसन्नता ही क्या है, पुण्य कर्म। पुनीति चित्तम पुण्यम। चित्त को पुनीत करना, चित्त को प्रसन्न करना ही क्या है, पुण्य कर्म। तो जितना हम उत्साह के साथ क्या करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वो हमारे समाधि के लिए लाभदायक होगा, है ना। पुण्य से प्रीति, प्रीति से प्रमोद, प्रमोद पुण्य से प्रमोद, प्रमोद से प्रीति, प्रीति से प्रक्षुब्धि, प्रक्षुब्धि से समाधि। तो ये श्रृंखला है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो समाधि नहीं लगे तो क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करनी चाहिए, और पुण्य करते करते वक्त क्या होना चाहिए, तुम्हारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए, पुनीत होना चाहिए। तो उससे तुम्हें लाभ होगा, समाधि का लाभ होगा, है ना। कुछ दिन भर देखो आप आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो ट्राई करके देखो कि दिन भर में कुछ तो भी पुण्य कर्म करो, है ना। तुम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो सुबह शाम, तो पुण्य कर्म करो उस दिन, एक आधे दिन जाके बिहार में जाओ, झाड़ू पोछा वगैरह लगाओ, आप माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, किसी प्रकार से किसी को दान कर्म करो, किसी की हेल्प करो आगे जाके, है ना। 10 पुण्य क्रियावत्तों का पालन करो। और फिर लास्ट जब आप सेटिंग कर रहे हो, समझो 7 बजे की 8 बजे की सेटिंग कर रहे हो, तो उस समय में रिमेम्बर करो कि मैंने दिन भर में इतने इतने पुण्य कर्म किए हैं। और उसके बाद आना पाना का अभ्यास करो। तुम्हारा बहुत बहुत अलग अलग लेवल पे तुम्हें आना पाना का अभ्यास, मतलब झट से तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, झट से तुम्हारा एकदम मन चित्त एकाग्र हो जाएगा। और 1 घंटा कहाँ चला गया, 1.5 घंटा 2 घंटे कहाँ चले गए, पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये पुण्य कर्म का बल, पुण्य कर्म करने से चित्त बलवान होता है। जो प्रसन्नता समाधि समाधान चित्तम होता है, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन में गया हुआ चित्त होता है, धर्म मार्ग में आरूढ़ हुआ चित्त होता है, वो बहुत बलवान होता है ना। फिर समाधि का अभ्यास जल्दी लग जाता है, क्योंकि कमजोर चित्त समाधि नहीं कर पाएगा। कमजोर चित्त क्या हो जाएगा, उद्देश्यों में बिखर जाएगा। ऐसा टूट के, जैसे एक कांच का गिलास होता है और वो टूटने से क्या होता है, पूरा बिखर जाता है। उसी प्रकार उद्देश्य होता है, वो हमारे चित्त को बिखेर देता है। जितना हम समाधि का अभ्यास करेंगे, ये उद्देश्य दूर दूर होता चला जाएगा। और ये उद्देश्य के कारण ही क्या होते हैं, हमारा हमारे मन में राग द्वेष घृणा जितने भी क्लेश है वो उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। क्योंकि ये 5 निवरण, भगवान ने बताया कि अकुशलों में सबसे अकुशल धर्म क्या है, 5 निवरण, है ना। कि ये काम चंद्र व्यापार तीन में देवोद्देश्य कुछ विचिकित्सा, ये अकुशलों में सबसे अकुशल है। अगर इसको हमने प्रहार कर लिया तो हमने जीत लिया। अगर प्रज्ञा से प्रहार कर लिया तो क्या हो गया, हम तो निर्वाण की अवस्था में चले गए, है ना। तो इसीलिए प्रज्ञा से जानना है कि ये मेरे मन में विकार उठा है, तो इसको शांत करने के लिए भगवान ने ये कमठान बताया है, ये चीज को करने को कहा है, तो उसको आगे आते हुए उत्साह के साथ करना चाहिए। और जितना हम उत्साह करेंगे तो ये क्या है, उत्साह भी एक रिद्धिपात है, ऐसा भगवान ने बताया है। 4 रिद्धिपात तो है, लेकिन ये उत्साह के साथ, उत्साह मन में उत्पन्न होना वो अपने आप में एक रिद्धिपात है। थोड़े थोड़े काम में उत्साह करना। बहुत सारे लोग बिहार में जाते हैं, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि काम चोरी करते हैं, है ना। उनको लगता है कि बहुत सारे साफ सफाई कर रहे हैं तो मुझे करने की जरूरत नहीं, तो काम चोरी करते हैं, उनके मन में उत्साह नहीं। तो ऐसे काम चोरी नहीं करना है, आगे जाना है, और कुछ तो भी लेना है, कुछ काम दिख रहा है तो वो काम करना है, कचरा उठाना है, कुछ घास वास दिखनी है तो वो साफ करनी है, कुछ साफ सफाई करनी है, क्लीन वीन करना है ना। तो इस प्रकार से अपने मन से आगे आते भी उत्साह जब उत्पन्न होगा तभी हम आगे आएंगे और कर्म करेंगे, कुशल कर्म करेंगे। तो उत्साह के साथ किसी को मदद करना है ना। एक बार तो, अब मैं मतलब वो कुछ ऐसे बाइक पे जा रहा था और वो बाइक गिर रही थी, तो बहुत सारे भिक्षु भी थे, तो वो बहुत सारे लोग भी थे, तो वो सब देख रहे थे कि कोई जाके मदद करेगा, कोई जाके मदद करेगा। लेकिन आपके मन में आना चाहिए कि मैं जाके मदद करूँ, है ना। मेरे मन में आया तो मैंने जाने लगा था, तो किसी ने मुझे कहा कि बाकी के लोग भी है वो मदद कर लेंगे, आप मत जाओ। तो ये आना चाहिए आपके मन में कि मुझे मदद करनी है। कोई आएगा नहीं आएगा वो उसका देख लेगा, लेकिन आपके मन में करुणा है, मुदिता है, तो उत्साह उत्पन्न होगा, मैत्री है तो उत्साह उत्पन्न होगा। अगर ये क्वालिटी नहीं है आपके मन में, आपको दूसरे का दुख नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दूसरे की प्रसन्नता खुशी दिखाई नहीं दे रही है, या फिर खुशी आप ईर्ष्या हो रहे हैं, तो ये आप कभी भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ सकते। आपको दुख नहीं दिख रहा है दो लोगों का, आप घृणा कर रहे हैं लोगों से, आप कभी उनको हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ सकते। इसलिए करुणा तत्व का मन में विहार करो, उसको बढ़ाओ, उसकी भावना करो, मुदिता की भावना करो, मैत्री की भावना करो। ये चलने से क्या हो जाएगा, चित्त एकदम प्रक्षुब्ध होने लगेगा, शांत होने लगेगा। जितना शांत चित्त होगा, उतना प्रमोद उत्पन्न होगा, और उतना समाधि का धीरे धीरे उसको लाभ होता चला जाएगा,
है ना। तो इसीलिए अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो ये कुशल कर्म हमें सहायक होते हैं, ये पारमिता बनती है हमारी, है ना। वो पारमी पारमी तो वो पिछले जन्म की है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस जन्म में अगर आप कुशल कर्म कर रहे हो, इस जन्म के भी पता नहीं, लेकिन इस दिन में आप कुशल कर्म कर रहे हो और उसको रिमेम्बर कर रहे हो, शाम में इतने मैंने कुशल कर्म किए, तो आपको ही अच्छा लगेगा। और उसके अच्छा लगने के बाद, प्रसन्नता के बाद प्रमोद और प्रीति, और फिर प्रक्षुब्धि और समाधि आपको लगेगी ही लगेगी। तो ये पूरा साइकिल है, एक दूसरे को निर्भर है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जिस प्रकार भगवान ने कहा कि ड्रॉप ड्रॉप से क्या होता है, पूरा घड़ा भरने लगता है, एक बूंद बूंद से क्या होने लगता है, पूरा घड़ा भरने लगता है। उसी प्रकार से बूंद बूंद से सागर भरने लगता है। तो उसी प्रकार से हमारे बूंद बूंद के कुशल कर्म से हमें निर्वाण का लाभ होता है ना। हमारी जो समाधि का लाभ होता है, शील का लाभ होता है, समाधि का लाभ होता है, फिर प्रज्ञा का लाभ होता है। तो इस प्रकार बूंद बूंद भी है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए। कुशल कर्म क्या करनी चाहिए, उत्साह के साथ करनी चाहिए। तो जितना ज्यादा हम उत्साही होंगे और जितना ज्यादा मन को प्रसन्नता फील करेंगे, बुद्धानुसति करिए, धम्मानुसति करिए, संघानुसति करिए, शील जितने आपने पालन किए है उसको उसको रिमेम्बर कीजिए, त्यागानुसति कीजिए, जितने आपने लोगों को हेल्प किया है, दान कर्म किया है ना, उसको रिमेम्बर कीजिए, पुण्य कर्म किए उसको रिमेम्बर कीजिए। उस पुण्य कर्म को रिमेम्बर करते करते एकदम आपको प्रवृत्ति का एहसास होगा, प्रमोद का एहसास होगा। और उसके बाद आप आना पाना कोई कमठान जो है आपका आना पाना कीजिए, और फिर वो आपका झट से मन समाहित हो जाएगा, झट से मन लग जाएगा, है ना। क्योंकि या कुशल विचारों के कारण, विकारों के कारण मन भटकता रहता है, उद्दच्च आ जाता है मन में। लेकिन जैसे ही आपने किसी चीज को चिंतन मनन चालू कर लिया, आपके पुण्य कर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में, श्रावक संघ के बारे में चिंतन मनन ऐसे चालू कर दिया, तो मन एकदम समाहित होने लगता है, शांत होने लगता है। और शांत मन के साथ वो उद्दच्च खत्म हो जाता है। फिर वो खत्म हो जाने के बाद आप आना पाना कर सकते हैं, हमारे कर्म ठान ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये स्मृतिमान रहते हुए करना है। और फिर ज्यादा आनापान करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम फिर विपස්සना करेंगे। विपස්සना करने से फिर चित्त बिखर जाने लगेगा, तो फिर से आनापाना पे आ जाएंगे। फिर एफर्ट्स की साधना करेंगे, फिर इक्विनिमिटी की साधना करेंगे, मन में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की साधना करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें, ये तीनों साइकिल हमें मेंटेन करनी है ना। आज ज्यादा परिश्रम हो गया तो थोड़ा आनापाना पे फोकस करेंगे, आज ज्यादा आनापाना पे फोकस हो गया तो थोड़ा बहुत विपස්සना कर लेंगे, एफर्ट्स कर लेंगे, दुख क्लेशों को बाहर करने की साधना कर लेंगे। आज ज्यादा ये दोनों हो गए तो मैत्री की साधना कर लेंगे, मुदिता करुणा की उपेक्षा की साधना करने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये अल्टरनेटली हमें करना है, सभी प्रकार की साधना धीरे धीरे करनी। तो उससे हमें क्या होने लगेगा, हमारा आलमन परिशुद्ध होता चला जाएगा, कमठन परिशुद्ध होता चला जाएगा, और ये उद्दच्च जो है प्रहाण होता चला जाएगा, है ना। और जब तक वो हमें उपचार समाधि नहीं मिलती तब तक उद्दच्च प्रहार नहीं होता, जब तक हमें अपरणा समाधि का लाभ नहीं होता तब तक उद्दच्च परिपूर्ण प्रहार नहीं होता। तो उद्दच्च रहता ही है जब तक हमें समाधि की अवस्था नहीं आती है। इसीलिए ये 10 संयोजनों में बहुत पीछे है। उसके बाद मान भी रहता है, उसके बाद अविद्या भी रहती है, इसीलिए जब तक अरंत नहीं रहते तब तक रहती है। लेकिन ध्यान की अवस्था नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है, उद्दच्च रहेगा। और उसको हमें हटाने के लिए हमारे पुण्य कर्म बहुत आवश्यक है। जब तक हम मतलब श्रोता बन सकृतगामी अनागामी या अरंत नहीं बन जाते तब तक तो ये उद्देश्य रहेगा। तो अनागामी अरंत बनने के लिए उद्देश्य नहीं रहता, फिर वहां पे बहुत कमजोर हो जाता है वो, एकदम न के बराबर होता है। लेकिन होता है थोड़ा बहुत मन भटकने का स्वभाव। तो इसीलिए उसको मन भटक रहा है तो उसको एकाग्र कीजिए, कुशल कर्म में मन लगाइए, कुशल चिंतन मनन में मन लगाइए, धम्म श्रवण कीजिए, कालीन धम्म श्रवण गीतम मंगलम उत्तम, है ना। उसके बाद कालीन धम्म साक्षात्म मंगलम उत्तम, धम्म साक्षात कीजिए, धम्म चर्चा कीजिए, धम्म श्रवण कीजिए, है ना। और जो भगवान बुद्ध ने अलग अलग सूत्र बताया है उसको चैंटिंग कीजिए, बहुत अच्छा है। महामंगल सूत्र में 38 प्रकार के मंगल बताए। तो कौन से मंगल मैं करता हूँ, कौन से मंगल कार्य में करता हूँ, उस मंगल कार्य से मुझे क्या क्या लाभ हो रहा है उसके बारे में चिंतन मनन कीजिए। कौन से सूत्र से मुझे क्या लाभ हो रहा है उसके बारे में चिंतन मनन कीजिए। बनते जी धम्मा बताते हैं, उसके बाद 2-4 मिनट ऐसे किस प्रकार से धम्मा को मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, कौन से लाभ मुझे हुए, कौन से दोष मुझसे निकल गए हैं, है ना। इस प्रकार से हमें वो हमारे चित्त को टैली करते रहना है। परियति के साथ जितना हम सुन रहे हैं धम्मो, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रॉस चेक करना चाहिए चित्त में कि कितना मेरा चित्त उजू हो रहा है, कितना सन्मार्ग पे आरूढ़ हो रहा है, कितना धम्म धारण कर रहा है, कितना धम्म नहीं धारण कर रहा है, और कौन से विकार उठ रहे हैं, इस विकारों से छूटने का मार्ग क्या है। इस प्रकार से चिंतन मनन करते हुए थोड़ा पुरुषार्थ के साथ, अप्रमाद के साथ, है ना, हमें शील समाधि प्रज्ञा का पालन करना है।
तो आपकी समाधि नहीं लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शील पालन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दान कर्म कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हेल्प कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, किसी को ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म कीजिए, तो वो पुण्य कर्म आपको फिर ध्यान में लाभदायक हो, है ना। तो शील के बारे में भी बहुत विस्तार से हमने बहुत बहुत भिक्षु भी विस्तार से बता दिए कि केवल आपको लग रहा है कि आप पंचशील पालन कर रहे हैं, प्राणी हिंसा नहीं कर रहे तो पंचशील पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। चोरी नहीं कर रहे तो पंचशील पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो शील भी बहुत डीप में है। तो शीलों को सुनिए, कैसे किस प्रकार से शील पालन करते हैं उसके बारे में दमा श्रवण कीजिए, है ना। क्योंकि एक बेड पर हॉस्पिटल पे कोई मरीज है तो वो भी प्राणी हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि वो शील पालन करता है ना। तो शील का चारित्र्य अंग समझिए, उस चारित्र्य अंग की ज्यादा से ज्यादा भावना कीजिए, चरित्र का ज्यादा से ज्यादा भावना कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, वो भी पुण्य कर्म में तब्दील हो जाते हैं। और उसको रिमेम्बर कीजिए, दूसरों को मैत्री दीजिए, मुदिता में रहिए, दूसरों की ईर्ष्या मत कीजिए, करुणा का मन में विस्तार कीजिए, है ना। ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का, तो धीरे धीरे चित्त आपका एकदम समाहित हो जाएगा, बिखर नहीं जाएगा, और फिर समाधि में आपको उसको 100% लाभ होगा, है ना। तो इस प्रकार से को धारण करना